अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुशबू जैसी बात में आज फिर आपके साथ हाजिर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है टीन एज, यानी कि आपके टीन एज बच्चे, उसमें बेटे और बेटियाँ दोनों शामिल हैं। टीन एज जो होती है वो बड़ी ही ख़तरनाक एज होती है। इसमें या तो आप अपने बच्चे को दोस्त बना लेते हैं या हमेशा के लिए उससे दूर हो जाते हैं। इसमें उनका कसूर नहीं होता। उनकी एज इस वक्त ऐसी होती है कि उनके अंदर जिस्मानी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, उनको खुद समझ नहीं आ रहा होता, उनका मूड ऑफ हो रहा होता है, उन्हें गुस्सा आ रहा होता है। कुछ बच्चे बहुत हाइपर हो जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बे बात ज़िद करने लगते हैं, गुस्सा आने लगता है और वो आपको अपना दुश्मन समझने लगते हैं। यही वक्त है जब आपने उनसे बहुत ज़्यादा दोस्ती करनी है और उन्हें टाइम देना है। बेटियों के साथ भी ये मसले होते हैं क्योंकि उनके हार्मोनल्स चेंज आ रहे होते हैं और वो बलूगत की तरफ जा रही होती हैं और बेटों का भी यही मसला होता है और हम उनकी बातें समझ नहीं पाते और हम कहते हैं अचानक इन्हें क्या हो गया है। आजकल के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हैं, उन्हें फिर भी ये बात समझ आती है, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी उसी दौर में ज़िंदा हैं और वो बच्चों को उस तरह डील नहीं करते जिस तरह बच्चों का हक है। ये वक्त हमें उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। बेटियों के पेरेंट्स को ख़ास तौर पे मैं यही कहना चाहूँगी, माँओं को और बापों को, कि उनसे इतनी ज़्यादा अच्छी दोस्ती करें और जितना उनको सहूलतें प्रोवाइड कर सकते हैं उनको दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें ताकि वो किसी के बहकावे में मत आएँ। इस वक्त उनके चेंजेस बहुत आ रहे होते हैं बॉडी में और वो उनको इतना एक्सपोज़र दें, उनकी हर डिमांड इतनी अच्छी पूरी कर सकें कि वो किसी के छोटे-मोटे बहकावे में, किसी के मोबाइल के झांसे में आके, किसी के लोड के चक्कर में, किसी के चॉकलेट्स देने के चक्कर में, कहीं घुमाने-फिराने के चक्कर में उस आदमी के हाथों ट्रैप ना हो जाएँ। आपको अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम गुज़ारना है। उनकी जितनी ख्वाहिशें पूरी आप अपने इस्तिताअत के मुताबिक कर सकते हैं वो पूरी करनी है, ताकि वो किसी की चीज़ देख के लालच में आके अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद ना करें। अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज़र दें, जितना हो सकता है उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ घूमें फिरें, क्वालिटी टाइम गुज़ारें, ताकि वो किसी जानवर के बहकावे में ना आएँ। कोई उसे फ़िल्म के बहाने, कोई उसे कुछ खिलाने के बहाने, कोई होटल दिखाने के बहाने, कहीं घुमाने के फिराने में ले जाके उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना कर दे। इसलिए अपने बच्चियों के साथ दोस्ती करें और अपने बेटों के साथ भी दोस्ती करें, क्योंकि ये वक्त लड़के बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने बाप को और माँ को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। वो समझते हैं कि हम ही हरफन मौला हैं, हमें सब कुछ पता है और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ओल्ड फैशन हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। जबकि माँ-बाप जो होते हैं वो ज़माना देख चुके होते हैं। लेकिन बच्चे जबकि अपने आप को बड़ा समझ रहे होते हैं, इसलिए वो समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है। इस वक़्त बाप को ज़्यादा चाहिए कि अपने बेटे से दोस्ती करें, उसके साथ टाइम गुज़ारें, उसके साथ घुमाएँ-फिरें, क्योंकि इस वक़्त अगर वो बुरी दोस्तों में फँस गए तो वो सिगरेट की तरफ, मुख्तलिफ नशों की तरफ चले जाएँगे और बहुत ज़्यादा आपको अपना दुश्मन समझ के आपसे दूर भागेंगे। जितना वो आपसे दूर भागेंगे, आपने उनसे उतनी ही दोस्ती करनी है, तो ही आपका रिश्ता मज़बूत होगा। आजकल जो बहुत ही मॉडर्न पेरेंट्स हैं, वो कमाने के चक्कर में माएँ थकी-हारी काम से आती हैं, जॉब करती हैं और आके मोबाइल में बैठ जाती हैं या तो आराम करती हैं और बच्चों को नौकरों के सुपुर्द कर देती हैं। तो उनके बच्चे जो हैं, वो उनसे बहुत दूर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं, जबकि वो अपने माँ-बाप से टाइम माँग रहे होते हैं। और इसी तरह बाप भी अपने बाहर के इश्यूज़ को सॉल्व करते-करते अपने घर को देखना ही भूल जाते हैं। वो समझते हैं कि हमने पैसे कमा लिए तो हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, जबकि उनकी असल ज़िम्मेदारी बच्चों की अच्छी परवरिश करना है। और जो घरेलू माएँ होती हैं, वो घर के कामों में इतना थक जाती हैं कि रात को उनको सिर्फ़ मोबाइल चाहिए होता है या सुकून चाहिए होता है। वो बच्चे की बात सुनती ही नहीं हैं और वो अपने उन मसलों को, जो बच्चे, ख़ासकर बेटियाँ अपनी माँओं को बताना चाहती हैं, वो इसे इग्नोर कर देती हैं और बाद में वही मसला बहुत सीरियस सिचुएशन इख्तियार कर लेता है। तो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, क्वालिटी टाइम दें, उनके मूड्स को समझें। कुछ अरसा उनके मूड्स में चेंजिंग आएँगी, लेकिन वक़्त के साथ-साथ वो ठीक हो जाएँगी। लेकिन इस वक़्त उन्हें आपकी सपोर्ट की और उन्हें प्यार की ज़रूरत है। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ इन्वॉल्व करें मुख्तलिफ़ कामों में, उनके दोस्त बन जाएँ ताकि उन्हें बाहर इधर-उधर दोस्ती करने की ज़रूरत ही ना पड़े। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। टीनेज बच्चों के बहुत ज़्यादा मूड जो होता है वो खाने की वजह से भी ख़राब होता है। उन्हें इस उम्र में खाने पसंद नहीं आते, कपड़े पसंद नहीं आते, वो अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का खाना खाना चाहते हैं और भी उनकी बहुत डिमांड्स होती हैं। वो बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न करते हैं
کہ دوسروں کے بچے ایسے ہیں، ہم کیوں نہیں ایسے، دوسروں کے پیرنٹس ایسے ہیں، ہم کیوں نہیں ایسے. ان کی زندگی میں چینجز آ رہے ہوتے ہیں اور وہ دوسرے لوگوں کو شعور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ چیز بہت زیادہ فیل ہوتی ہے کہ جو چیز ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. تو اس چیز کو آپ کو بہت عقل مندی سے ٹیکل کرنا پڑے گا، اور اس چیز کو بہت زیادہ دھیان سے آپ نے دوستی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، کیونکہ اس ایج میں بہت زیادہ آپ ان کو لیکچر دیں گے تو بھی انہیں بہت برا لگے گا. تو یہ چیزیں آپ کو بہت پیار سے ہینڈل کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہی عمر جو ہے یا تو آپ اس کے بیسٹ فرینڈ بن جائیں گے یا ہمیشہ کے لیے اس کے دشمن بن جائیں گے، اور آپ کے درمیان میں اتنی دوریاں آ جائیں گی کہ وہ چاہ کے بھی اپنی پرابلمز آپ کو بتا نہیں سکے گا. تو اس وقت آپ نے عقل مندی سے کام لینا ہے. آپ نے اپنی عمر کا تقاضے کو دیکھتے ہوئے ان کے سارا غصہ بھی برداشت کرنا ہے، ان کے موڈ جو سوئنگز ہیں وہ بھی برداشت کرنے ہیں، اور آپ نے بہت صبر کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس سے پیار محبت سے پھیلا پھسلا کے اپنا دوست بنانا ہے. کیونکہ اولاد سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. بے شک پیسہ کمانا بہت ضروری ہے، لیکن جس کے لیے ہم کما رہے ہیں اگر ہم اس کو ٹھیک طرح سے ٹائم ہی نہ دے سکیں، ان کی ریکوائرمنٹس ہی نہ پوری کر سکیں، تو ایسے پیسے کا کیا فائدہ. میں نے بہت سے پیرنٹس ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس بے انتہا پیسہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی ہوتی ہے کہ بعد میں وہ پیسہ جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے انہی بچوں کے ہاتھوں، کیونکہ وہ غلط صحبتوں میں پڑ جاتے ہیں. ان کی جو ہیں دوستیاں غلط دوستوں سے ہو جاتی ہیں، ان میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں. تو آپ کا سرمایہ آپ کی اولاد ہے، زیادہ سے زیادہ ان کو توجہ دیں، پیار دیں، اور ان کے ساتھ وقت گزاریں. تھینک یو.